मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है और यहाँ पीठबंध प्ररूपक नामक प्रथम अधिकार में वक्ता के स्वरूप की चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी। कल जो चर्चा चली उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि सबसे पहले तो वक्ता ऐसा होना चाहिए जिसे जिन धर्म में जिन वचनों के ऊपर श्रद्धा हो। माने यदि श्रद्धा नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। फिर दूसरी बात यह कही कि जिसकी शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि हुई हो विद्याभ्यास करने से, जिसने अनेक शास्त्रों का अभ्यास किया हो और सम्यक ज्ञान द्वारा निश्चय व्यवहार आदि का ज्ञाता हो, निश्चय व्यवहार को जानने वाला हो। और फिर यह कहा कि सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर के बुरा करने वाला नहीं हो, माने जिन आज्ञा भंग करने का भय जिसे बहुत हो। देखिए बहुत मार्मिक बात यहाँ कहना चाहते हैं। टोडरमल जी जितनी भी बातें कह रहे हैं हवा में नहीं कह रहे कोई भी बात, तर्क की कसौटी पर कस करके बात कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा जितने हेतु बतलाए हैं, जितनी चर्चाएं की है, उसमें प्रत्येक चर्चा में टोडरमल जी साहब एक वाक्य जोड़ते हैं, क्योंकि क्योंकि क्योंकि। पुनश्च तो कह रहे हैं आगे नई बात के लिए, पुनश्च शब्द का प्रयोग आगे नई बात के लिए। और कह रहे हैं कि जिन आज्ञा भंग करने का भय हो, कि साहब भय क्यों हो, जिन आज्ञा भंग करने के भय की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे सो ही कहा है। पेज नंबर 15 निकालिए, 15 नंबर पेज से हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बहुगुण वे जान लयो, असुत भासी तहा विमुक्त हो। जहवर मणि जुत्तो विहु, विगय रो विसहरो लोए। जो अनेक क्षमादिक गुण तथा व्याकरणादिक विद्या का स्थान है, जिसमें क्षमा है, जिसमें दया है, जिसमें नैतिकता है, जिसमें सदाचार है, जिसमें परिणामों में निर्मलता है और अनेक प्रकार के व्याकरण आदि को जानता है, न्याय व्याकरण आदि का अभ्यासी है, ऐसा विद्या का स्थान है। तथापि उत्सूत्रभाषी है, उत्सूत्रभाषी है। बोलो उत्सूत्रभाषी मतलब उत सूत्र, सूत्र कहते हैं जिन वचनों को, भाषी मतलब है कहने वाला, और उत माने है विपरीत, वमन कर दिया हो जिसने, उल्टी करना कहते हैं ना। उत सूत्र भाषी, सूत्र के विरुद्ध कहता हो, आगम के विरुद्ध कहता हो, जिनवाणी के विरुद्ध कहता हो। जो बातें जिनवाणी में कही गई है उन बातों को अपनी मति कल्पना अनुसार कहता हो। बहुत बातें पढ़ी है उसने, अभ्यासी अच्छा है, सरल स्वभावी भी है, शांत परिणामों से भी कहता है। अरे बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे कितना मीठा बोलते हैं, कितना मधुर बोलते हैं, इनकी वाणी में कितनी मिठास है, लेकिन बात करते करते कुछ न कुछ ऐसा जैसे डंक मार देते हों। ये कह रहे हैं ऐसा। उत्सूत्र भाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। जिन वचनों के विरुद्ध कहता है तो टोडरमल जी कह रहे हैं वो छोड़ने योग्य है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो अपनाने योग्य नहीं है, उस वक्ता की बात सुनने योग्य नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया है, सोचो आप, ऐसा एग्जाम्पल दिया है जैसे कि उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है, मणिधारी सर्प है, उत्कृष्ट मणि से सहित है, सो लोक में विघ्न ही का करने वाला है, अनर्थ कर देगा वो है। कहते हैं ना वो
ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वो लुटिया डुबो देगा। आप समझ लो। आप सोच रहे हो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, संयम है, त्याग है, तपस्या दिखती है, वैराग्य दिखता है, नियम संयम दिखते हैं, क्षमा दिखती है, उज्ज्वलता दिखती है, ज्ञाता है, अभ्यासी है, लेकिन जिन वचनों के विरुद्ध में कहता है या नहीं, एक बात बतलाओ। तो साहब हम कैसे पकड़ेंगे इस बात को कि जिन वचनों के विरुद्ध में बात कही है या नहीं? कि जिन वचनों में विरुद्ध का अर्थ ये है, राग भाव में धर्म बतला रहा हो तो उत्सूत्र भाषी है, विषय कषाय का पोषण कर रहा हो तो उत्सूत्र भाषी है। अब आप कहेंगे साहब विषय कषाय का पोषण कौन वक्ता करता हुआ मिलेगा? विषय कषाय का पोषण तो कोई नहीं करते। टोडरमल जी ने पीछे जो बात कही थी ना, मिलावट संबंधी जो बात कही थी, मैं कहना चाहता हूँ वो मिलावट भी ऐसी डायरेक्ट मिलावट नहीं होती। मिलावट भी असली चीज में मिला करके नकली मिलाई जाती है तो चलती है वो। नकली घी भी तब चलता है जब असली की मिलावट हो। नकली नोट भी तब चलते हैं जब असली नोटों की गड्डी में 2-4 नकली मिला दो तो चल जाते हैं। पूरी गड्डी नकली नोट की हो तो ऐसे चलती नहीं। तो जब तक उसके जीवन में दया नहीं दिख रही है, करुणा नहीं दिख रही है, थोड़ा बहुत ऊपरी ऊपरी सदाचार नहीं दिख रहा है, तब तक वो चलाएगा तो चलेगी कैसे? इसका मतलब उसे ये सब बातें चलाने के लिए बाहर में इस तरह की लिपापोती तो चाहिए, और अंदर में पोषण किस बात का कर रहा है? लौकिक विषय वासनाओं का पोषण कर रहा है, तो उत्सूत्र भाषी है। जिनागम में तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी में तो यह आया है कि पंचेंद्रिय विषयों में रंच मात्र भी सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, धन संपत्ति वैभव कितना भी बढ़ जावे तो भी सुख की गारंटी नहीं है। इतना सब कुछ भगवान महावीर स्वामी की वाणी में कहे जाने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति ये कहता है पुत्र मित्र धन संपत्ति बढ़े आपकी, इससे सुखी हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब ये है उत्सूत्र भाषी है। भगवान महावीर स्वामी तो कुछ कह रहे हैं, उनकी दिव्य ध्वनि में तो कुछ बात आई है और आप कुछ और बात समझ रहे हैं आप। तो वो विघ्न करने वाला है, वो आपने उसकी दिशा को डाइवर्ट कर दिया। जो वैराग्य की भावना से आया था, जो दीक्षा लेने की भावना से आया था, जो त्याग संयम और तपस्या करने की भावना से आया था, आपने उसके उपयोग को डाइवर्ट कर दिया, दूसरी तरफ भड़का दिया आपने, उसका प्रयोजन भटक गया, तो उत्सूत्र भाषी है और विघ्न करने वाला ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात किसके लिए कही? जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत होना चाहिए। तुम्हें डर ही नहीं है जैसे जो कहे जा रहे हो आप, और तो और शास्त्र का प्रमाण देकर के कहे जा रहे हो। और बेचारी भोली जनता को तो क्या चाहिए? आपने 2-4 संस्कृत के श्लोक बोल दिए, प्राकृत के श्लोक बोल दिए और ये बतला दिया इस शास्त्र में ऐसा और इस शास्त्र में ऐसा, तो सामने वाले व्यक्ति तुरंत मानने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन भाई प्रयोजन तो देखना पड़ेगा। जनता तो अरे साहब क्या आगम से बोलते हैं, साहब क्या श्लोक याद है, साहब क्या शास्त्रों के गजब गजब एक से एक बात आगम में लिखी है, साहब आगम में लिखी है। लेकिन भाई वो किस अपेक्षा से लिखी है, किस प्रयोजन से लिखी है, उसको कहने के पीछे क्या अभिप्राय था, और जो उद्धरण और जो आगम प्रमाण वे प्रस्तुत करना चाह रहे हैं वो आगम भी कितना प्रामाणिक है। साहब आगम की प्रामाणिकता की बात कर रहे हो कि पीछे कह चुके हैं, कौन से शास्त्र प्रामाणिक हैं उसका विचार करके पढ़ना, शास्त्रों की प्रामाणिकता भी देखना। क्योंकि हर व्यक्ति लिखेगा अपने मन की बात और कहेगा महावीर वाणी। किताब का नाम क्या रखेगा? महावीर वाणी, जिनवाणी। मैं कोई भी किताब लिखूं और उस किताब के ऊपर उसकी हेडिंग ये रखूं कि कुंद कुंद देव की वाणी, कुंद कुंदाचार्य की वाणी, और बात लिखूं अपने मन की, तो कैसे चलेगा? तो कैसे पहचानेंगे उसे? तो टोडरमल जी ने परंपरा से पहचानेंगे। कल एक प्रश्न आया था शायद मेरे पास में कि ये परंपरा की बात क्यों कही है, ये परंपरा की बात क्यों कह रहे हैं? परंपरा की बात इसलिए कह रहे हैं कि जिन मत में तो यह आमनाए है। ये टोडरमल जी ने पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में बहुत जगह पर आमनाए शब्द का प्रयोग किया है, परंपरा शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वो परंपरा में वितरागता का पोषण होना चाहिए, तब तो वो परंपरा बराबर है। यदि कहीं बीच बीच में मिलावट होगी तो टोडरमल जी ने कहा सच्चे और झूठे मोतियों की झलक नहीं मिलती, ऐसी स्थिति हो जाएगी, झलक नहीं मिलती है बिल्कुल भी। देखिए आप पुनश्च, अब नई बात कहते हैं, वक्ता कैसा होना चाहिए। पेज नंबर 15 पर बीच में पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए। वक्ता माने, पहले भी कल भी मैंने स्पष्ट की थी बात, वक्ता माने शास्त्र का वक्ता,
वक्ता माने शास्त्र वांचने वाला, वक्ता माने जनवाणी की बात का प्रतिपादन करने वाला। कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। ओहो, लौकिक कार्य साधने की इच्छा नहीं हो, वो शास्त्र वांच करके आजीविका करता हो, ऐसा नहीं हो। ये धार्मिक आजीविका, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज समाज में, जगह जगह चर्चाएं चलती है। अभी कारंजा में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर विद्वत गोष्ठी हुई थी, बड़ा चर्चा हुई इस विषय के ऊपर विद्वानों के बीच में कि आखिर इस लौकिक आजीविका को किस श्रेणी तक समझना चाहिए। विद्वान जाते हैं और जो लिफाफा उन्हें दिया जाता है वे उसे स्वीकार कर लेते। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो फिर आवागमन का क्या होगा, फिर उनके खर्चों का क्या होगा, फिर उस व्यवस्था का क्या होगा? देखिए ये जो कह रहे हैं प्रयोजन, एक तो प्रयोजन शब्द दिया है इसमें, इच्छा शब्द का की बात कही है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र वांचकर आजीविका, आजीविका चल रही है साहब, हमारी तो रोजी रोटी यही है, हम तो विधान कराते हैं, हम तो ये कराते हैं, हम तो प्रतिष्ठा कराते हैं, हम तो ये कराते हैं, हमारी तो रोजी रोटी यही है, इसी से चलता है साहब हमारा। तो कह रहे हैं आजीविका आदि लौकिक कार्य, क्योंकि आपने धर्म पढ़ाया, आपने धर्म समझाया, आपने शास्त्र वांचे, कहीं जाकर के व्याख्यान दिए, कहीं आपने कक्षा ली, धार्मिक कक्षाओं का संचालन किया और आपने उसके बदले में पैसे लिए। अब आप उस पैसे से क्या करोगे? विषय कषाय का पोषण करोगे, गृहस्थी चलाओगे, खाने पीने की चीजें लेकर के आओगे, अपने घर की व्यवस्थाएं करोगे। तो आपने धर्म को बेचा है। धर्म बेचने की चीज नहीं है, टोडरमल जी उसका निषेध कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है, लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। क्या माने? हमारा ये प्रयोजन नहीं है कि हम लौकिक कार्य साधें, हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमारे को ये चीज इतनी मिल जावे, हम इसलिए, डिमांड नहीं है। इस चीज को यहाँ लागू किया जा सकता है कि मांगे नहीं, तय नहीं करे। आज जो समाज में चल रहा है ना, जगह जगह पहले तय करके आते हैं कि साहब विधान कराऊंगा, इतने पैसे लूंगा, उसका निषेध कर रहे हैं टोडरमल जी। 21,000 लूंगा साहब मैं, तो इसके बिना नहीं आऊंगा, देख लो आपको पोसाता हो तो 51,000 लूंगा, आप तो 1,11,000 मेरे को दो, फिर मेरे ऊपर छोड़ दो, सब मैं करा लूंगा। कि साहब इतनी व्यवस्था तो नहीं है हमारे, तुम चिंता मत करो, मैं समाज से सब निकलवा लूंगा, मैं ऐसी बोलियां बुलाऊंगा, ऐसा काम करूंगा कि तुम्हारी भी खूब होगी, लेकिन मैं भी इतना लूंगा। तो भाई ये तो तू लौकिक प्रयोजन साध रहा है। कारण क्या है इसके पीछे? इसका निषेध क्यों कर रहे हैं टोडरमल जी? ऐसे वक्ता क्यों नहीं होने चाहिए? ऐसे लोभी गुरु क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि हर चीज को टोडरमल जी ने क्योंकि कह करके तर्क संगत समाधान किया है। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। बोलो, तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता है, उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे, अपना ही प्रयोजन साधेगा, श्रोताओं के अनुसार बोलेगा। किसके अनुसार बात कर रहे हो साहब? ये साहब क्या करें साहब, ये हमारे को पैसे देते हैं, इन्होंने बुलाया है साहब, इनके हिसाब से तो बोलना ही चाहिए हमारे को, इनके विरुद्ध कैसे कह सकता हूं? माने उनकी गलत बातों का भी निराकरण नहीं करेगा, उनकी गलत बातों के संबंध में कोई कमेंट नहीं करेगा, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। ये बुरा लग जाएगा तो कल से मुझे बुलाएंगे नहीं। हमारे हाँ, दादा कहते हैं मेरे तो नियम है इस तरह का कि मैं कभी किसी के घर जाकर के तत्व की बात नहीं पढ़ाऊंगा, घर जाकर के नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जिसे पढ़ना हो यहाँ आकर के पढ़े। क्यों नहीं पढ़ाएंगे साहब? घर जाकर के आपको दिक्कत क्या है? उनके अनुसार बोलना पड़ेगा, वो हमारे को पैसा देते हैं, हमारा प्रयोजन बदल जाता है, आजीविका की हेतु बात हो जाती है। क्या बोलो, देखो ये हमारे पंडित साहब हैं, संतोष जी झांझरी जी थे, बहुत सालों पहले उनका स्वर्गवास हो गया। वो एक एग्जाम्पल दिया करते थे, वो कहते थे कि कोई राजपूत थे और उनके यहाँ कोई पंडित जी प्रवचन करने के लिए जाते थे, आजीविका लेते थे, पैसे लेते थे उनसे। तो एक बार क्या हुआ, उन्हें किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने बच्चे को भेजा कि भाई आप कल मेरा बेटा आएगा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा परसों। तो बच्चा गया वहाँ, बच्चे ने जाकर के और व्याख्यान किया, तो वहाँ तो प्रसंग कुछ चला
तो उसमें ऐसा बोला कि जो एक रत्ती मांस भी खावे वो नरक में जाए, एक रत्ती मांस भी खाए वो नरक में जाए। वो तो तिल मिला गए, वो तो मांस भक्षण करते थे, राजपूत थे, सब खाते पीते थे। कह करके गया है बच्चा, तो कह करके चला गया। और वो तो बहुत, जब पंडित जी आए दूसरे दिन तो बोले बहुत गलत बात, क्या कैसी बात कह करके गया वो, और आपने हमें आज तक बतलाया नहीं, ऐसी बात, नरक में जाएंगे क्या, हम लोग नरक जाने का काम करते हैं क्या? तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि आप समझे नहीं, क्या क्या लिखा है शास्त्र में, आपने पढ़ा उसको? जो एक रत्ती मांस खाए वो नरक में जाए। आप एक रत्ती खाते हैं कि पाव आधा किलो खाते हैं? आप इतना सा थोड़ी ना खाते हैं। तो उन लोगों की बात है जो इतना इतना जो खाते हैं, उनकी बात है। देखो आप, बात को कहां से कहां घुमाया जा सकता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिनके हृदय में ऐसा आजीविका साधने का प्रयोजन होगा, वो बात को किधर से भी इधर से उधर घुमा देंगे, और जैसा सामने वाला सुनना चाहता है उसका वैसे ही पोषण करेंगे। कितनी सुंदर बात पंडित जी साहब ने यहाँ कह दी है, क्योंकि श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करेंगे। सामने वाले क्या सुनना चाहते हैं, 20पंथी लोग हैं तो उनके सामने वैसी बात करेंगे, 13पंथी लोग हैं तो उनके सामने वैसी बात करेंगे। जैसे कहते हैं ना, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिनका खुद का कुछ बात नहीं है। हमें तो भाई, जैसे वो अकबर बीरबल के प्रसंग में आता है ना ऐसा, अकबर ने पूछा कि भाई, अकबर ने कहा कि यार ये गुलाब कितने अच्छे हैं, गार्डन से निकल रहे थे और गुलाब कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है इनमें से। अचानक उसके कांटा लग गया, तो कहा कि कितने खराब है ये, कि हाँ महाराज बहुत खराब है। बीरबल ने ऐसा कहा। बैंगन की सब्जी बनी थी तो राजा ने कहा कि यार कितने अच्छे होते हैं बैंगन, तो हाँ महाराज बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए तो उनके माथे पे ताज रखा है, बैंगन के माथे पे। एक दिन बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं बनी तो अकबर ने कहा कि कितनी खराब होते हैं ये बैंगन, कि हाँ महाराज इसलिए तो इनका नाम बेगुण रखा है, बैंगन। अकबर को अच्छी नहीं लगी बात, कैसी बात करते हो तुम, मैं जैसा कहता हूं वैसी मेरी हाँ में हाँ मिलाते हो। मैंने उस दिन बैंगन को अच्छा कहा तो तुमने कहा उसके सर पे ताज रखा है, और मैंने आज इसको खराब कहा तो तुम कह रहे हो उसका नाम बेगुण रखा है। कि महाराज मैं आपका सेवक हूं, बैंगन का नहीं। मैं नौकरी आपकी करता हूं, बैंगन की नहीं करता हूं, मुझे तो आपके अनुसार बोलना है। तो भाई जो जिसकी नौकरी करेगा वो उसके अनुसार बोलेगा ही, ऐसा जगत का स्वरूप दिखाई देता है। और यदि कोई वक्ता होकर अपने लौकिक प्रयोजन और आजीविका साधने के लिए किसी के यहाँ धर्म पढ़ाता हो, सिर्फ पढ़ाता हो, तो फिर वो ठीक नहीं है। क्योंकि टोडरमल जी कह रहे हैं, श्रोताओं के अभिप्राय अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधेगा। वो जिनवाणी के प्रयोजन की बात नहीं कर रहा है, वो बात जिनवाणी की नहीं कह रहा है, वो बात श्रोताओं के अनुसार कह रहा है, वो बात सुनने वाले के अनुसार कह रहा है। ये गड़बड़ हो जाएगी। अब बहुत तरह की बातें इसमें आती है, ऐसा फिर संस्थाएं कैसे चलेगी, कितनी धार्मिक संस्थाएं चल रही है, वहाँ शिक्षण होते हैं, कक्षाएं चलती है, व्याख्यान होते हैं, वो सब कैसे करें। तो हम एक बात यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आप उन शिक्षण संस्थाओं में, उन स्थानों पर अकेले पढ़ा करके पैसा न लेवे, फिर तो हर व्यक्ति इस तरह की बात करेगा। कितनी संस्थाएं चल रही है देश भर में, जहाँ विद्यालय चल रहे हैं, जहाँ पढ़ा रहे हैं, तो भाई आप वहाँ पढ़ाने का पैसा न लेवें, पढ़ाने के साथ में संस्था की और व्यवस्थाओं को भी देखें। क्योंकि व्यवस्था तो करेगा ही ना व्यक्ति, अकाउंट्स का भी काम करेगा, मैनेजमेंट का भी काम करेगा, देख रेख भी करेगा, वहाँ की व्यवस्थाओं को भी संभालेगा। तो आप उन व्यवस्थाओं के बदले में पैसा लीजिए, आप धर्म पढ़ा करके पैसा मत लीजिए। आप समझ रहे हैं, दो तरह की चीजें शामिल हो गई वहां साथ में। मतलब अकेला ऐसा नहीं है कि मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूं, पढ़ाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता मैं, तो फिर ये गड़बड़ होगी। तो पढ़ाने का पैसा ले रहे हो, तो धार्मिक कार्य करने का पैसा ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें थोड़ी सी सावधानी हो सकती है। तो जो लोग ऐसी संस्थाओं में काम करते हैं, उनका प्रयोजन पढ़ा के पैसा लेने की अपेक्षा से मैं संस्था की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूं, जिम्मेदारी से सेवा कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है, तो उस ड्यूटी का पैसा ले रहे हैं हम। समझ में आ रही है बात।
भोजनालय भी चल रहा है, व्यवस्थाएं भी चल रही है, यात्री भी आ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं हो रही है, लिखा पढ़ी हो रही है, मैनेजमेंट हो रहा है, नहीं और तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ चलती है। इस तरह की बहुत तरह की बातें हो सकती है, तो उसमें किसी तरह की कोई बाधा मुझे नहीं लगता है कि आनी चाहिए। देखिए एक और हेतु दिया टोडरमल जी साहब ने। एक हेतु तो क्या दे दिया है इसके पीछे कि श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके प्रयोजन साधेगा, तथा श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है। अब ये समझना, वक्ता का पद ऊंचा पद है, परंतु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो जाए। पंडित जी साहब आज तो ये बात सुनानी है साहब आपको, आज तो ये बात सुनाओ आप, ठीक है साहब ये सुना देते हैं। नहीं नहीं साहब आप ये सुनाओ, ये ठीक है साहब ये सुना देते हैं। आप जो कहो वो सुनाएंगे साहब, हम तो आपके लिए आए, आपको जो सुनना हो। कि नहीं, ऐसा नहीं, जिससे आपका भला हो हम वो बात सुनाएंगे, फिर चाहे वो बुरी लगे आपको, बुरी लगे तो लगे, क्योंकि वक्ता का कर्तव्य ये है कि अपने श्रोताओं की कमियों को, भूलों को, दोषों को निकाले। ये वक्ता का कर्तव्य है। शास्त्र का जो प्रयोजन है उसके जीवन में मोक्ष मार्ग किस तरह से प्रकट हो, इस तरह से बात का प्रतिपादन होना चाहिए। और जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो सके तो फिर बेकार है, फिर सारी बात किस लिए कही जा रही है, प्रयोजन क्या है उसका। इसलिए धन तो एक तरफ रह गया, धन तो सेकेंडरी चीज है, मिले तो मिले, ना मिले तो नहीं मिले। क्या पैसे तय लोभी होगा तो कैसे बात कहेगा, बतलाओ। ये कह रहे हैं वक्ता लोभी हो जाए, हीन हो जाएगा, वो शर्मिंदा हो जाएगा, वो तो क्या करे। देखो भाई, मांगना ही अपने आप में दयनीय वचन है। अभिप्राय ही कुछ है तो हर वाक्य कहते समय वो घबराएगा, सामने वाले को बुरा तो नहीं लग रहा है, इनको बुरा तो नहीं लग रहा है, ये क्या सोचेंगे, नहीं यार मैंने आज ऐसी बात कह दी, फिर बाद में खड़े हो गए, नहीं मेरे वो ऐसी कोई आपकी बात नहीं है, आप तो ठीक है, तो ऐसे लिपापोती करने की कोशिश करें, भाई नहीं चलेगा। देखिए यहाँ एक तरफ टोडरमल जी कह रहे हैं वक्ताओं का पद उच्च है, तो ये सब जानते हैं वक्ताओं का उच्च पद है, लेकिन श्रोताओं का पद हीन हो कहीं ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। मैं यहाँ कुछ एक अलग हट के बात कहना चाहता हूँ, श्रोताओं का पद भी हीन नहीं है। यद्यपि यहाँ प्रकरण वक्ता का चल रहा है, वक्ता की महिमा बतलाई जा रही है और वक्ता को सारे जगत में महान माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, विशेष रूप से श्रोताओं से श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं श्रोताओं के एंगल से एक बात कहना चाह रहा हूं कि श्रोता का पद वक्ता से श्रेष्ठ है। घबराना नहीं, टोडरमल जी के अगेंस्ट बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ अलग हट के बात कहना चाह रहा हूं आप लोगों की दृष्टि से, जिसे आप अपनी दृष्टि से अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। वक्ता का से श्रोता श्रेष्ठ है, वक्ता की तुलना में श्रोता का पद ऊंचा है। क्या बात कर रहे हो आप, वक्ता का पद है जस्ट लाइक वकील, वकीलों की तरह बात करता है। कहने वाले व्यक्ति तर्क देंगे, युक्तियां देंगे, न्याय से बात को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, वकील जैसा काम है। और ये जो है ना जिनवाणी, ये है लॉ की पुस्तकें, जो बात कही जा रही है ये इनके आधार पर कह रहे हैं, मिलॉर्ड ये बात यहाँ ऐसी कही है, ये देखो आप फलां शास्त्र में उस गाथा के अंदर ये बात कही है, इससे ये बात सिद्ध होती है। ये तर्क न्याय युक्ति से वक्ता आगम प्रमाण से बात को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, लेकिन डिसीजन किसको करना है, डिसीजन किसको करना है बतलाओ, जज को करना है ना। और यहां जो वक्ता है वो वक्ता वकील की तरह आगम प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है, डिसीजन किसको करना है, निर्णय आपको करना है। तो निर्णय करने वाले का पद बड़ा होता है कि तर्क प्रस्तुत करने वाले का पद बड़ा होता है। वक्ता का काम तर्क से, न्याय से, देखो भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये बात इस जगह पर लिखी है, ये बात ऐसे तर्क से सिद्ध होती है, ये बात देखो कितने प्रयास किए फिर भी कुछ हुआ नहीं, अपनी चलती कहाँ है, कितना स्पष्ट ख्याल में आ रही है। तो तर्क न्याय युक्ति आगम प्रमाण रेफरेंस गाथाएं प्रस्तुत करके उन बातों को सिद्ध किया, लेकिन श्रोताओं की जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि उन सारी बातों को आगम से मिलान करके इसका निर्णय करें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये निर्णय किसको करना है, और यदि आप निर्णय नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। श्रोता का पद उच्च इसी अपेक्षा से कहा गया कि वक्ता की कही गई बातों को
सुनकर, समझकर, स्वीकार कर कोई निर्णय करे, तब तो श्रोता का पद उच्च है। और यदि इधर उधर टाइम पास करे तो फिर बोले यार ये मजिस्ट्रेट सही नहीं है। आपका पद मजिस्ट्रेट जैसा है। ये बात मैंने अलग हटके आपको कही है। यहाँ टोडरमल जी ने यहाँ कहा वक्ताहीन हो जाएगा यदि वो श्रोताओं के अनुसार बोलेगा तो। फिर तो वो श्रोता की बात कह रहा है, फिर वो वक्ता की बात कहाँ रही। पुनश्च, और देखो वक्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोधमान नहीं हो, गुस्सैल नहीं हो जाना, जिसे देखते ही, जिसके सामने बैठते ही श्रोता घबराते हो, डरते हो, दो दिन तो बैठेंगे और तीसरे दिन से उठ करके भाग जाएंगे। सफाई आधी रह गई जब से इन्होंने बोलना शुरू किया, गुस्सा करना शुरू किया। चाहे जिसको डांट देते हैं, चाहे जिसको फटकार देते हैं, कुछ भी करते हैं, गुस्सा करते हैं। दो बात का जवाब हम क्या नहीं दे पाए और हमारे पर बिगड़ गए, वो तो बरस गए, तो सामने वाला व्यक्ति कैसे आएगा सुनने के लिए। क्रोधी नहीं हो, मानी नहीं हो। मानी क्यों नहीं हो साहब? क्योंकि यदि रंच मात्र भी मान भंग होगा तो गड़बड़ हो जाएगी उसके साथ। तीव्र मानी नहीं होना चाहिए। देखो भाई, वक्ताओं और श्रोताओं के बीच में थोड़ी बहुत मर्यादा तो होती ही है। श्रोताओं के द्वारा वक्ताओं का उचित योग्य सम्मान तो किया ही जाना चाहिए विद्वानों का। लेकिन फिर भी यदि किसी श्रोता के द्वारा कोई प्रश्न पूछ लिया गया उस वक्ता से और उन्हें ऐसा लगा थोड़ी सी ठेस लग रही है, क्रोधी भी नहीं हो और अभिमानी भी नहीं हो, नहीं मैंने कह दिया ना, अपने आप को ही सब कुछ समझने वाला हो, ऐसा कैसे चलेगा। सामने वाला कुछ कह रहा है, जिज्ञासा भाव से कुछ प्रश्न कर रहा है। देखिए, क्रोधी मानी नहीं हो, क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी तो निंदा होगी। तीव्र क्रोधी की, तीव्र मानी की निंदा होगी। श्रोता उससे डरते रहेंगे, घबराएंगे, तब उससे अपना हित कैसे करेंगे। यहां तीव्र शब्द का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यथा योग्य क्रोध और यथा योग्य मान तो होगा ही भूमिका के अनुसार। अभी वक्ता सम्यक दृष्टि भी हो तो भी अनंतानुबंधी गई है, और वक्ता सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि होवे तो अभी कषाएं कोई नहीं गई है। समझ में आ रही है बात। और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी ना होवे, इससे भी नीचे उतरे तो फिर वो वक्ता कहलाने के योग्य नहीं है भाई। क्योंकि जो मोक्ष मार्गी नहीं है, जो अंतरोन्मुखी वृत्ति वाला नहीं है, जिसका सम्यक्त्व सन्मुख पना नहीं दिखाई दे रहा है, जिसे अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने की भावना नहीं है, वो व्यक्ति तो फिर कैसे वक्ता होगा। खुद ही मोक्ष मार्ग पे नहीं चलना चाह रहा है और जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग में लगो, मोक्ष मार्ग में लगो, और खुद का तो जीवन अलग तरह का दिखाई दे रहा है, तो कैसे चलेगी बात। देखो, क्रोधी मानी की तो निंदा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उससे अपना हित कैसे करेंगे। इसलिए क्रोधी मानी नहीं होना चाहिए। ये क्रोधी और मानी शब्द का अर्थ थोड़ा और अलग हटके भी किया जा सकता है। क्रोधी मानी को थोड़ा सा और अलग एंगल से भी हम कह सकते हैं। वो किस तरह से, गुस्सा आना अलग बात है और गुस्सा चलना अलग बात है। थोड़ा सा तो नाराज होकर के कहेगा ही, आप सीधे क्यों नहीं बैठते हो, जनवाणी ढंग से रखो। अब कोई कहे कि साहब कितना गुस्सा आता है इनको, हम कैसे भी रखें, इनको क्या मतलब है, कि नहीं भाई आपको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है, तो सुधारेंगे, बतलाएंगे नहीं आपको जनवाणी सुनते समय कैसे बैठना, कैसे सावधान होकर के बैठना, जनवाणी की विनय किस प्रकार से करना। और यदि फिर भी ध्यान नहीं रखेंगे तो थोड़ा हम कड़क शब्दों में भी कहेंगे। तो कड़क शब्दों में कह रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति नहीं टोडरमल जी ने लिखा है साहब क्रोधी नहीं होना चाहिए, ये तो क्रोधी है तो हम इनकी बात नहीं सुने। अरे तीव्र शब्द का प्रयोग किया है, तीव्र क्रोधी नहीं होना चाहिए। तीव्र क्रोधी शब्द और मानी शब्द, इनमें मायाचार और लोभ को भी शामिल कर लेना चाहिए। क्योंकि तीव्र क्रोध किसका नाम है कि देखो, सामने वाले के भले बुरे को न विचार कर, भले बुरे का विचार नहीं किया और हमने ऐसे ही लिपापोती में मधुर शब्दों में बात कही, ये भी तीव्र क्रोध है। जैनाज्ञा का उल्लंघन हुआ ना, ये तीव्र क्रोध है और इसमें मायाचारी भी शामिल है। और लोभ की बात तो ऊपर कह ही दी थी पंडित जी साहब ने, लोभ से मायाचारी से वचन कहता है। तो चारों प्रकार की कषाएं नहीं होनी चाहिए, मोटे मोटे तौर पर स्थूल नहीं होनी चाहिए और कषायों की तीव्रता नहीं होनी चाहिए वक्ता में। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, खुद ही प्रश्न उठावे और खुद ही उत्तर देवे, ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रही है बात।
अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें, या तो खुद प्रश्न उठा करके जवाब दे दे, या फिर सामने वाले श्रोता अनेक प्रकार से और बहुत बार। अब ज्यादा प्रश्न नहीं करोगे आप, अब बहुत हो गए प्रश्न, बंद करो आपके प्रश्न। नहीं भाई, सामने वाला तो पूछेगा, पूछना भी चाहिए। वो आया किस लिए है? कोई बात समझने के लिए आया है और समझने की भावना से प्रश्न कर रहा है। एक बात और समझना इसमें, कोई व्यक्ति समझने की भावना से प्रश्न नहीं करता हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो पंडित पछाड़ प्रश्न करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी भावना ही वक्ता को गिराने की होती है। कई लोग सभा में ऐसे आकर के बैठ जाते हैं जिनकी तो भावना ही है, देखना आज तो इसका सारा प्रवचन बिगाड़ दूंगा मैं। तो ऐसे श्रोता यदि कोई ऊटपटांग भावना से आए हैं और यदि वे कुछ प्रश्न कर रहे हैं, तो वक्ता या तो उनका सरलता से जवाब देवे, और यदि वास्तव में वो प्रकरण से योग्य नहीं है तो उनसे ये कहे कि सब आपके जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के संदर्भ में अपन प्रवचन खत्म होने के बाद में विस्तार से बात करेंगे, अभी विषय को आगे बढ़ा दें। विनम्रता से बात कह दी कि भाई आपका जो विषय है, इस विषय की हम चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे। देखिए आप, तो अनेक प्रकार से प्रश्न करे, बहुत प्रकार से प्रश्न करे, तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उसका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। संदेह दूर होना चाहिए। यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है। ये कितनी अंदर में पात्रता चाहिए और अंदर में क्या कहेंगे कितनी पावर चाहिए ऐसा वचन कहने के लिए। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है भाई साहब, मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं ऐसा कैसे कह दूं। ये जो बात कह रहे हैं, ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है, ये कोई वक्ता कह सकता है? मुझे तो बहुत दुर्लभ दिखते हैं ऐसे वक्ता आज के समय में। आप कोई प्रश्न करो और वो वक्ता इस तरह की बात कह दे, नहीं नहीं इस विषय में मुझे जानकारी नहीं। कहना चाहिए, वक्ता का नेचर इस प्रकार का होना चाहिए, वक्ता की सरलता इस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा, और जिन मत की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी, जिन धर्म की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी फिर आपके माध्यम से। इसलिए बहुत विनम्र भाषा होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, अपने वक्तव्य में ईमानदारी होनी चाहिए कि भाई इस विषय में मुझे जानकारी नहीं। कुछ ना कुछ खींचतान करके कहने का प्रयास करें, कुछ भी कहने का प्रयास करें। आप कहेंगे साहब, फिर सामने वाला व्यक्ति समझेगा अरे इनको ही नहीं आता। नहीं आता तो नहीं आता भाई, सर्वज्ञ तो है नहीं, है तो छद्मस्त ही। वक्ता कोई सर्वज्ञ तो है नहीं, क्षयोपशम ज्ञान है, छद्मस्त दशा है। इस छद्मस्त दशा में सारे विषयों का ज्ञान सबको हो ऐसा तो असंभव है। फिर उसे छद्मस्त कौन कहेगा? छद्मस्त ज्ञानावरण दर्शनावरण, क्या जो आवरण जिसके ऊपर है वो छद्मस्त है। क्षयोपशम ज्ञान है अभी हमारा, पूर्ण ज्ञानी है नहीं, द्वादश अंग के पाठी है नहीं, द्वादश अंग के पाठी वर्तमान काल में होते नहीं है। तो जो भी वक्ता बात कहेगा वो हो सकता है कोई बात उसको नहीं आती हो, और बहुत सी बातें ऐसी हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति ये बात कहे मुझे सब आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे सब मालूम है, कर्णानुयोग का पता नहीं होगा, और कर्णानुयोग में भी सारी बातों का पता नहीं होगा। कर्णानुयोग में कोई कर्म सिद्धांत का विशेष ज्ञाता है, कोई लोक संबंधी प्रकरण का विशेष ज्ञाता है, उसमें कोई गणित का प्रकरण कोई अलग तरह का है, बहुत तरह की बातें हैं उनमें भी। चरणानुयोग में भी एक तरह की बात थोड़ी ना है, द्रव्यानुयोग में भी बहुत तरह की बातें हैं। कोई प्रदेशों की चर्चा होगी, कहीं पर्यायों की चर्चा होगी, कहीं कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा होगी, कहीं षट्गुणी हानि वृद्धि की चर्चा होगी। अनेक ऐसे प्रकरण हैं जिनागम में, जिन प्रकरणों के संदर्भ में हर वक्ता पूरी तरह से जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी तरह से सही बात जानने वाले वक्ता तो केवली ही हैं, वो तो फिर भगवान की दिव्य ध्वनि होगी। इसलिए भाई श्रोताओं का संदेह दूर कैसे होगा यदि आप ये स्पष्ट नहीं कहेंगे। तो आपने मन से जवाब दे दिया तो संदेह दूर नहीं हो पाएगा, कल्याण भी नहीं हो पाएगा, और जिन मत की प्रभावना भी उससे नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने बात कुछ की कुछ कह दी। कई बार ऐसा होता है, हमने ऐसा देखा है, हमने पूछा कि साहब ये जो है ना साइंस में तो हमने ऐसा पढ़ा है कि वो पृथ्वी गोल है,
और जम्बूद्वीप के संदर्भ में हमने ऐसा सुना है कि ये तो फ्लैट है, आपकी पृथ्वी तो आप फ्लैट बतलाते हो। तो हमने कई वक्ताओं से ऐसा सुना है, ध्यान देना, वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं अरे सब बेकार की बातें हैं यार, ये सब जो साफ दिख रहा है पृथ्वी गोल है। अब कहाँ ये तो करना, इन बातों में कुछ दम नहीं है, शास्त्र ऐसे लिख दिए। अरे भाई ऐसे वक्ता योग्य नहीं है। आप ये कहिए इस बारे में हमें पता नहीं है। आगम के वचन गलत नहीं हो सकते हैं, आचार्यों के वचन गलत नहीं हो सकते। आचार्य देव जो बात कह रहे हैं, शास्त्र में जो बात कही गई है, वो बात तो सच्ची ही होगी। हमें नहीं समझ में आ रही है, ये अलग बात है। अब हमें नहीं समझ में आ रही है, दिक्कत तो हमारे समझ में आने और नहीं आने की है ना। प्रॉब्लम तो मुझे समझ में नहीं आई है ना। अब आप कहो कि साहब शास्त्र गलत है, तो तुम होते कौन हो शास्त्र को गलत कहने वाले? छदमस्त व्यक्ति, क्षयोक्षम ज्ञान के धारी, अल्प ज्ञान के धारी, जिन वचनों के बारे में रंच मात्र भी शंका नहीं होनी चाहिए। क्या जो बात कही गई है, अरे मैं तो कई बार इस तरह की बात कहता हूं, तुलना करके देखो जिन वचनों के बारे में कुछ भी कहने से पहले। एक तरफ वे साइंटिस्ट हैं और दूसरी तरफ हमारे आचार्य हैं। दो व्यक्तियों को खड़ा करो और दोनों व्यक्तियों के व्यक्तित्व को देखो, दोनों के जीवन को देखो, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। और फिर आप निर्णय करो किसकी बात सच्ची हो सकती है और किसकी बात झूठी हो सकती है। यह निर्णय आपके हाथ में है, आप करो निर्णय इस चीज का। एक तरफ वे हैं जो सत्य महाव्रत के धनी हैं, दूसरी तरफ वे हैं जिनके झूठ का ठिकाना नहीं है। एक तरफ वे हैं जो न्याय नीति से जीवन जीते हैं, दूसरी तरफ वे हैं जिनके न्याय नीति का ठिकाना नहीं है। एक तरफ वे हैं जो व्यक्ति दिन में एक बार विधि पूर्वक आहार मिलने पर ही उस आहार के दौरान ही छना हुआ मर्यादित जल ग्रहण करते हैं, और दूसरी तरफ वे हैं जो दिन में 3-3 बोतल शराब की चढ़ाते हैं। बोलो दोनों में से कौन सच्चे हो सकते हैं? एक वे हैं जिन्हें यश प्रतिष्ठा मान सम्मान की चाह नहीं है, दूसरे व्यक्ति वे हैं जो अपने नाम के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आप निर्णय कीजिए कि इनकी बात सच्ची हो सकती है। ये वीतरागी संत बिना छने पानी की एक बूंद भी नहीं पीने वाले, जीवन भर तत्व ज्ञान के लिए समर्पित। एक तरफ वे व्यक्ति हैं, वे जो कुछ भी बात कहते हैं वे अंतरंग दिव्य ज्ञान के माध्यम से कहते हैं, और दूसरी तरफ वे ऐसी बात कहते हैं जो व्यक्ति अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। एक तरफ वो परंपरा है वीतरागी संतों की परंपरा, हजारों आचार्यों की परंपरा, जिनमें एक दूसरे की बात में रंच मात्र भी विरोध नहीं होता है, और दूसरी तरफ वे हैं कि एक साइंटिस्ट की बात को दूसरा साइंटिस्ट मानता नहीं है। बोलो अब किसकी बात को आप स्वीकार करेंगे? निर्णय आपके हाथ में है। हमने कसौटी दे दी आपको, आप कस करके देख लो। इसलिए भाई हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, यहां तक कहना तो उचित है, लेकिन शास्त्र में गलत लिखा है यह कहना उचित नहीं है। बात हमें समझ में नहीं आ रही है, ये बात हमें नहीं जच रही है। ख्याल में आ रही है बात? देखिए पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु जो आवश्यक हैं उनके संदर्भ में बात कर रहे हैं। कितनी सारी बातें कही जा चुकी हैं, और देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनीति रूप लोक निंदे कार्यों की प्रवृत्ति ना हो, अनीति नहीं हो, नैतिकता जिसके जीवन में हो। नैतिक, नीति माने नैतिक और अनीति माने नैतिक नहीं है। नैतिकता नहीं है माने लोक में जिसे सही नहीं माना जाता है, ये बात नैतिक नहीं है यार, ये अन्याय है। ये अन्याय नहीं करे किसी के साथ में, और लोक निंद कार्यों की प्रवृत्ति ना हो। लोक में जिन कार्यों की निंदा होती है, चोरी है, झूठ बोलता है, मायाचारी करता है, बेईमानी करता है, कम ज्यादा तोलता है, व्यभिचारी है, और अनगिनती बातें इस प्रकार की, जिन बातों में लोक निंदा होती हो। शराब पीता है, अगर आचरण ही सही नहीं, अरे यार ये देखो ये तो पंडित जी हैं, व्याख्यान करते हैं, और देखो आप कितनी बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी तो भरी है, ये देखो आप उनके हड़प गए, उनका पैसा हड़प लिया, उनका ये कर लिया, उनका धन, उनकी जमीन दाब करके बैठे हैं। आप समझ रहे हैं? आप मिलावट करते हैं, बेईमानी करते, ये लोक निंदे कार्य हैं। दुनिया में ऐसे कार्यों की निंदा होती है। भाई भाई से झगड़ रहे हैं, बोलो आप, भाई 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 के ऊपर केस कर दिया उन्होंने, तो लोक निंदे है ना, दुनिया में निंदा का कारण बनेगा ना। तो जो कार्य लौकिक में दुनिया की दृष्टि में
जन सामान्य की दृष्टि में निंदे होते हों। जैसे समझ लो आप क्या कहेंगे अपन उसको, कफ आया और मुंह में खा गए। अपने उसमें अभक्ष्य भक्षण वाले प्रकरण में ऐसा कहा ना, अनुपसेव्य। अनुपसेव्य क्या चीज है? उत्तम पुरुषों के द्वारा सेवन करने योग्य नहीं हो, ऐसा कोई सेवन करता हुआ दिखाई दे रहा है तो लोक में निंदा का पात्र होगा। उचित नहीं है भाई, तो यार ठीक नहीं है, ये नहीं चलेंगे। तो इस तरह की जितनी बातें, थोड़ा का है बहुत सारा समझ लेना, जितना आप लगा सको। देखिए, लोक निंदे कह रहे हैं, ये लोक निंदे कार्यों की प्रवृत्ति ना हो, समझना। एक तो प्रवृत्ति माने हैबिट के अंतर्गत चला गया, दूसरा यहां ये समझना कि जिसे जन सामान्य जिसका निषेध करता हो, हर व्यक्ति जिसके बारे में उंगली उठाता हो, ऐसे वक्ता शोभते नहीं है या उचित नहीं है, उनका वक्तापना नहीं चलेगा। अकेले निंदा की बात नहीं समझना। क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया में ऐसा कौन है जिसकी निंदा नहीं होती हो? इस पूरे 3 लोक में ऐसा व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसकी निंदा करने वाला कोई नहीं हो। बोलो, हर व्यक्ति की निंदा होती है, हर व्यक्ति की आलोचना होती है, हर व्यक्ति की टांग खींची जाती है, हर व्यक्ति से जलने वाले लोग होते हैं, हर व्यक्ति से चिढ़ने वाले लोग होते हैं, हर व्यक्ति को नापसंद करने वाले लोग दुनिया में होंगे। लेकिन हर व्यक्ति नापसंद कर रहा हो तो बोले अयोग्य। समझ में आ रहे हो बात? सारी दुनिया जिसकी निंदा कर रही हो बोले अयोग्य है। नहीं तो क्या हो रहा है, 20पंथी की 13पंथी वाले विरोध कर रहे हैं, 13पंथी की 20पंथी वाले विरोध कर रहे हैं, मुमुक्षु की गैर मुमुक्षु विरोध कर रहे हैं, गैर मुमुक्षु की मुमुक्षु विरोध कर रहे हैं। अब कौन वक्ता? अब क्या आधार है आपके पास में? आप समझ रहे हैं? तो टोडरमल जी किन के बारे में क्या, ऐसा कौन है व्यक्ति, एक आध व्यक्ति तो दिखाओ मेरे को जिसकी निंदा नहीं हुई है दुनिया में। बड़े बड़े महापुरुषों तक चले जाओ आप, इतिहासकारों तक चले जाओ, साहित्यकारों तक चले जाओ, ज्ञानियों तक चले जाओ, जिनकी निंदा करने वाले कोई नहीं हो, जिनका विरोध करने वाले कोई नहीं हो। अन्यमति विरोध करेंगे और तो और। बोलो, आप जैनियों के वक्ताओं, दूसरे धर्म दर्शन वाले विरोध करेंगे, आप ये जैनी लोग तो ऐसे होते हैं, ये जैनियों का विद्वान है, हटाओ इसको, जैन दर्शन की बात नहीं चलनी चाहिए। बड़े बड़े राजनेताओं की बात ले लो। मैं तो उस समय की बात कहता हूं कभी कभी, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे बहुमत के साथ में जीत करके प्रधानमंत्री बने, पूरे बहुमत के साथ में, उसके बावजूद भी क्या विपक्ष वाले लोगों ने वोट 0 डले हैं विपक्ष में? बोलो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। बहुमत से ही जीते हैं ना। 90% सीटें आ गई, मान लो 80% सीटें आ गई, तो 20% लोग तो साफ साफ ही दिख रहे हैं उनके विरोधी। कोई तो दिखाओ हमारे को ऐसा जिसका विरोध करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो। हर व्यक्ति का विरोध करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन टोडरमल जी का जो ये शब्द यहां दिया गया है, ये लोक निंदकारियों की प्रवृत्ति न हो कहकर के कहना चाह रहे हैं। क्योंकि हेतु दिया, क्योंकि लोक निंदकारियों से वे हास्य का स्थान हो जाएगा, हंसी का पात्र बनेगा। तब उसका वचन कौन प्रमाण करे? और जिन धर्म को लजाए, ध्यान रखना, जिन धर्म के वक्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि धर्म बदनाम नहीं होना चाहिए। जिन धर्म बदनाम नहीं होना चाहिए। आप ये ना समझें कि हम तो श्रोता हैं साहब, ये तो वक्ताओं की जिम्मेदारी है, ये बातें तो वक्ताओं के लिए कही जा रही है, हम तो सुनने वाले हैं, हम तो सुनने। अरे नहीं, क्या पता आप कब वक्ता बन जाएं। आप जब अपने बच्चे को समझा रहे होते हैं तो आप वक्ता होते हैं। आप जब अपने घर में समझा रहे होते हैं तो आप वक्ता होते हैं। जब आप उसे धर्म की बात समझा रहे होते हैं तो आप वक्ता कहलाते हैं ऐसे समय में। और वो तुरंत पलट करके कह देगा, अपना तो जीवन देखो पहले, खुद को तो देख लो पहले, हमें समझा रहे। तो क्या होगा बतलाओ? वो नहीं कह दिया था भीष्म पिता में जब उपदेश दे रहे थे, द्रौपदी ने कह दिया था, अब तो बड़ी उपदेश की बातें कर रहे हो। उस समय क्या हुआ था जब मेरा चीरहरण हुआ था? उस समय क्या हो गया था? तो पलट करके सामने जवाब दे देंगे। हर व्यक्ति वक्ता है और धर्म की बातें करता है प्रसंग आने पर। आप जब अपने परिवार के 5 लोगों के साथ में, 20 लोगों के साथ में बैठे हुए होते हो तो आप भी धर्म की कुछ बातें कहने लगते हो, धार्मिक चर्चाएं करने लगते हो जाता है इस तरह की बातें। शादी विवाह का प्रसंग है, 20-25 लोग मिलकर के बैठे हैं, कभी कोई चर्चा छिड़ गई तो आप भी तो वक्ता बन जाते हैं उसमें समझाने वाले। तो ये कह रहे हैं उसमें जो व्यक्ति जिसका जीवन अच्छा होगा, जिसका आचरण अच्छा होगा, जिसका उत्कृष्ट जीवन होगा, उस व्यक्ति की बात प्रामाणिक मानी जाती है। कोई शराब खुद पीता हो, जुआ खेलता हो, ताश पत्ती खेलता हो, गुटखा खाता हो, ये लोक निंदे कार्य है। खूब गुटखा खाता है,
अब वो भले ही गद्दी पर बैठ करके नहीं खाता हो, और कहीं कहीं तो ऐसे भी जो साइड में दबा रहता हो और फिर भी बोलता हो, क्या खूब गुटखा खा रहा है, खूब ऐसा खाना पीना उसका चल रहा है, अब वो बात कह रहा है धर्म के संबंध में कुछ भी, तो कौन मानेगा, उसकी हंसी का पात्र और बनेगा कि यार ये ऐसे कहते, इनकी कौन सुने ऐसा। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका कुलहीन ना हो, हीन कुल वाला ना हो, और अंगहीन ना हो, नीच जाति कुल वाला नहीं चलेगा वक्ता, वो वक्ता की गद्दी पर बैठाने योग्य नहीं है, नीच जाति कुल वाला, हंसी पात्र बनेगा, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, माने उसे मान्यता नहीं है। एक्चुअल में चक्कर क्या है, हम ये नहीं कह रहे कोई नीच जाति कुल वाला है, अच्छा वक्ता हो गया, ये हो गया, पढ़ने लग गया, समझने लग गया, लेकिन भाई समाज उसे मान्यता नहीं देती ऊंचे पद पर बिठाने की। समझ में आ रही है बात, ये लोक मान्यता की बात है। अंगहीन ना हो, अब एक काना हो, अब वो बोलेगा तो कोई नए श्रोता पहली बार प्रवचन सुनने के लिए देखते हैं, हंसी आती है उनको देखती, जब जब उनको देखते हैं हमारे को बहुत हंसी आती है, नाक टेढ़ी हो जिसकी, कैसे चलेगा बताओ। तो अंग भंग ना हो और स्वर भंग ना हो, अंगहीन ना हो, स्वर भंग ना हो, और मिष्ट वचन हो और प्रभुत्व हो। स्वर भंग होगा तो क्या होगा भाई साहब, बोलना क्या चाहता है और कहता क्या है, और शब्द क्या निकलते हैं उसके, और तुतलाता है, हकलाता है, तो योग्य नहीं है वो वक्ता। बोलता कुछ है और सामने वाले कुछ शब्द कुछ का कुछ सुनाई देते हैं, अस्पष्ट हैं, स्पष्ट वचन नहीं है जिसके, मिष्ट वचन नहीं हो, मधुर वचन नहीं हो, हित मित प्रिय वचन होने चाहिए, ये नहीं हो, और प्रभुत्व हो, उसका प्रभाव तो होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, कम से कम श्रोता लोग उसकी बात को स्वीकार तो करें, इतना तो प्रभाव होना चाहिए उसका, तो प्रभुत्व हो, जिससे जिसे लोक में मान्य हो, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्ता पने की मेहनतता शोभे नहीं। ऐसा वक्ता हो, वक्ता में ये गुण तो अवश्य चाहिए। माने अभी तक टोडरमल जी ने उन गुणों की चर्चा की है जो गुण कंपलसरी है, जो गुण वक्ता में होने ही चाहिए, उन गुणों की चर्चा की है। और अब आगे चल करके एक तो प्रमाण प्रस्तुत किया है यहाँ, और आगे चल करके कुछ ऐसे गुणों की चर्चा की है जो यदि वक्ता में होंगे तो विशेष प्रकार से शोभा प्राप्त करेगा। इसकी चर्चा कल हम ठीक 9:20 पर इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में करेंगे। और आज विशेष शाम को, आज नहीं अकेला, आज से हम लोग श्रोताओं के विशेष अनुरोध पर, बहुत कमेंट लोगों के आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं कि शाम को लाइव क्यों नहीं शुरू कर रहे हो आप, तो आज से हम शाम को लाइव शुरू कर रहे हैं। 6 डाला की कक्षा ठीक 8 बजे, 6 डाला तीसरी ढाल से हम बात प्रारंभ करेंगे, लाइव चलेगी। बहुत सारे लोग सुनते हैं, सुन रहे हैं, आप लाभ लेते रहें। अभी की बात को हम इसी बात के आधार पर विराम देते हैं कि जो बातें कही गई है यह हमारे जीवन में उतरनी चाहिए।